Warm welcome on online class of Prague Public School. Today I am here with English language of class 3 and today I am going to revise chapter 1 subject and predicate. I have explained you subject and predicate. Today I am going to revise you. It's your pen paper test chapter. It's your pen paper test chapter. It will come in your पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्ज़ाम. ओके, आप लोगों का ये पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्ज़ाम में ये चैप्टर आएगा. ऑलरेडी आप लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ चुके हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को रिवाइज कर रही हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. I have written here some sentences. Okay, there are some sentences. Riya is eating an ice cream. What is the sentence? Riya is eating an ice cream. The girl is dancing in the stage. The girl is dancing in the stage. And third one is Sachin is playing cricket. Sachin is playing cricket. Look here students, there are Riya, the girl, Sachin. Okay, Riya, the girl and Sachin are the persons. Okay, they are persons. वो लोग क्या है? इंसान हैं. Okay, and in the given sentence the underlined words are persons we speak about. अब इनके बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है. वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट पर्सन्स. रिया, द गर्ल, सचिन. अब रिया के बारे में क्या है? रिया इज ईटिंग एन आइसक्रीम. बोल रहे हैं कि रिया एक आइसक्रीम खा रही है. नेक्स्ट, द गर्ल इज डांसिंग इन द स्टेज. लड़की क्या कर रही है? स्टेज में डांस कर रही है. सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट. सचिन क्या कर रहा है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है. तो आपका देख रहे हो कि यहाँ पे जो पर्सन्स है उनके बारे में क्या हो रही है? बात हो रही है. ओके, उनके बारे में बात हो रही है. तो रिया, द गर्ल एंड सचिन, ये क्या हुए आपके सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? वो पर्सन जनरली वो नाउन्स होते हैं. क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं और उनके बारे में कोई बात होती है. अब यहाँ पे देखिए, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स आर पर्सन्स वी स्पीक अबाउट. ये लोग पर्सन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस पार्ट इज सब्जेक्ट. दिस पार्ट इज सब्जेक्ट. ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है, जो मेन होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. उसके बाद जो हमारा जितना भी रिमेन पार्ट होता है, ठीक है, वो आपका होता है प्रेडिकेट. यहाँ से इज ईटिंग एन आइसक्रीम. सम स्टूडेंट्स आर देयर who were confused when I gave you exercises. Okay, when I gave you exercises, some students were confused कि which part is subject, which part is subject. Very simple beta. It is obviously it is starting portion. ये starting portion होता है और आप देखिएगा जिसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे जनरली वो नाउन ही होता है. ठीक है, नाउन ही होता है. रिया, द गर्ल और सचिन, यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है. इन्हीं की बात आगे इन्हीं के बारे में बताया गया है. रिया के बारे में बताया गया है दैट ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम. वो एक आइसक्रीम खा रही है. द गर्ल इज डांसिंग इन द स्टेज. गर्ल क्या कर रही है? स्टेज में डांस कर रही है. सचिन के बारे में क्या बताइए? इज प्लेइंग द क्रिकेट. और बाकी हमारा जो पार्ट होता है वो नाउन, द वर्ब एंड द रिमेनिंग वर्ड्स. अब ये तो आपका वर्ब हो गया ना, एक्शन वर्ड. ईटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये क्या है? वर्ब है ना, एक्शन वर्ड्स जिसको हम कहते हैं. और ये आपका क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है. इज एंड इज ही है आपका. इसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. ओके, तो द वर्ब एंड द रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंस फॉर्म द प्रेडिकेट. जो वर्ब आपका जो ऐसे इसमें बेटा, ये तो आप लोग फर्दर यू विल स्टडी दैट कि एक सेंटेंस में क्या क्या होते हैं. जनरली आपको पता है
आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा, आपको वर्ब पता है, वर्ब एक्शन वर्ड्स आप पहले ही पढ़ चुके हो। वर्ब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में काम, जो काम का जो वर्ड्स हमें ये से पता चलता है ये काम हो रहा है, जैसे ईटिंग खाना, डांसिंग, प्लेइंग, ये चीज़ें आपका क्या है, मैंने क्लास 2 में भी आप लोगों को बहुत अच्छे डिफाइन किया था। और वर्ब और आपका जितना पोर्शन जो रिमेन होता है इट इज प्रेडिकेट। दैट क्लियर? ओके। Riya is eating an ice cream. Riya is subject. Why? Because we are talking about Riya. We are talking about Riya. The girl is dancing in the stage. Girl क्या है? Girl आपकी सब्जेक्ट है क्योंकि गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। इज डांसिंग इन द स्टेज। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन क्या है? सचिन इज अ पर्सन। सचिन के बारे में क्या बात हो रही है? सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेल रहा है। सो पर्सन्स जिनके बारे में बात हो रही है, जो मेन होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होते हैं। आपका जो जितना भी पार्ट आपका पेंडिंग होता है इट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। इट्स कॉल्ड predicate. Okay students, from here this portion is predicate. Okay students, so I revise today subject and predicate. I think you all are clear now. You all are now understood that what is subject and predicate. subject क्या होता है? noun होता है, मेनली पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स नहीं भी हो सकते हैं, हम एनिमल थिंग। व्हाट इज़ अ नाउन? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मेन है, ठीक है, वो पर्सन, वो सिर्फ उतना हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड द पेंडिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। सो तो व्हाट इज योर क्लास वर्क? लुक एट दिस, यू विल राइट इट फॉर द प्रैक्टिस इन रफ कॉपी। इट इज़ योर क्लास वर्क। आप एक रफ कॉपी में आप इसको लिखोगे, ये आपका क्लास वर्क हो जाएगा। यू विल सेंड इट टू मी एज अ क्लास वर्क एंड आफ्टर दैट I will give you worksheet for subject and predicate. So, okay, have a good day.